दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज़िला गाजीपुर जो वीरों की धरती कही जाती है, जहां आए दिन शहादत का सामना करना पड़ता है। लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे जाएं और सरहद पर जा कर के देश की सेवा कर पाएँ, और देश की सेवा करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब सेवा करते करते हमारे देश का कोई भी जवान शहीद होता है तो यहाँ इस ज़िला गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में उन शहीदों के सम्मान में कुछ होता दिखाई नहीं देता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि 2009 में एक ऐसे बालक जो अपने परिवार से निकल के तैयारी करते थे, तैयारी करते करते सेना की भर्ती में तैनात होते हैं और सीआईएसएफ की जॉब मिलती है, और फिर महज 1 साल भी नहीं होता है और देश की सेवा करते करते वो शहीद हो जाते हैं। 2009 का वह दौर लगभग आज से 13 साल और आज 2022 चल रहा है। बहुत सरकारें बदली, बहुत सारे यहाँ के मंत्री बने, बहुत सारे यहाँ के विधायक बने, यहाँ के मुख्यमंत्री तक बदल दिए गए, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाया जो शहीदों के सम्मान में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं राहुल गहलोत की, जो पिता हैं प्रभुनाथ गहलोत। ये है मौधिया। आपने दिनेश लाल निरहुआ का नाम सुना होगा। दिनेश लाल निरहुआ के गांव के ही बगल में एक ऐसा शहीद जो आज अपने परिवार को ज़िंदगी देने के लिए लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन आज वो परिवार भूखों मर रहा है। भूखों इसलिए मर रहा है क्योंकि सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे। ये सारे पेपर्स जो आप देख रहे हैं, इस सारे पेपर्स में सरकार ने वादे कर दिखाए थे कि जितना भी राहुल गहलोत को मिलना चाहिए था वो सारा कुछ मिलेगा, लेकिन ना तो यहाँ पे उसके नाम से कोई मूर्ति बनाई गई, ना उसके नाम से कोई रोड बनाया गया, ना उसके नाम से कोई भी पेट्रोल पंप मिल सका, ताकि इनके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके और साथ साथ खाने के लिए, पेट भरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था, रोज़गार मिल सके। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग अक्सर जा कर के शहीदों के सम्मान में बातें करते रहते हैं। लगातार जहाँ भी शहीद कोई होता है तो हम उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लेकिन यह मुहिम सिर्फ इसी तरह नहीं रुकेगी, क्योंकि लगातार कोशिशें जारी हैं। ये हैं उनके छोटे भाई राहुल गहलोत के छोटे भाई हैं। बगल में दादाजी हैं जो अपने बच्चे का, अपने नाती का जो फ़ोटो लेकर के देख रहे हैं आप, शहीद राहुल गहलोत के बस यही छोटी सी तस्वीर लेकर के हमेशा अपने घर में रखे रहते हैं, ताकि इससे ये पता चल सके कि हमारे घर में कोई भी वीर जवान था जो देश की सेवा करते करते इस दुनिया से चला गया। बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर सिर्फ और गाजीपुर ज़िले में ही शहादत होती है, लेकिन शहीदों के सम्मान में क्या होता है। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, तो जब कोई शहीद होता था किसी वजह से, जब बॉर्डर पे मर जाता था, तो उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन क्या कभी राहुल गहलोत के बहन के बारे में किसी ने सोचा, दादी के बारे में कभी किसी ने सोचा, या परिवार के किसी के सदस्य के बारे में सोचा? जबकि राहुल गहलोत का ये भाई विकलांग है। ये भाई विकलांग है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार गहलोत। विपिन कुमार गहलोत जी हैं, ये विकलांग हैं। 2 बच्चे हैं। आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं कि अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि दादा की भी उम्र अब धीरे धीरे उस जगह पहुंच गई है जो इन बच्चों का, इनके परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते। प्रभुनाथ गहलोत जी इनके बेटे हैं, जो आप पीछे तस्वीर में देख रहे हैं, जो माला लगा हुआ है। इन्होंने कई बार कोशिश की कि कम से कम हमारे बेटे को वो सारा कुछ मिल सके, वो सारी चीज़ें मिल सके, हम कि कम से कम हमारे बेटे को शहीद हुआ है, लोग, इस गांव के लोग, देखने वालों को पता चल सके कि हमारे गांव में भी किसी की शहादत हुई है, उससे कुछ लोग सीख पाएँ। लेकिन कहाँ से सीखेंगे जब उनके पास कोई ऐसी प्रतिमा ही नहीं होगी। मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बस इसलिए कि बस देश का सम्मान जुड़ पाए, क्योंकि लगातार हमारे गाजीपुर में वीर जवान बॉर्डर पे तैयारी करते हैं, और वीर जवान आज जा करके हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि सरहद पर जा करके देश की सेवा कर पाएँ। ये चाची जी हैं, इनके पति भी सीआईएसएफ में हैं, और ये दादी हैं जो आज उस नाती के गम को भुला नहीं पाई हैं। आज भी अभी कभी कम सुनना होता है। ये बहन है, बहन की भी शादी हो गई है, जो अपने भाई को पालने पोसने की कुछ तैयारी करते थे। पता, बहन आप बड़ी थी कि छोटी थी? हम छोटे थे, उनसे छोटे थे। राहुल गहलोत से छोटे थे। अगर राहुल गहलोत आज जिंदा होते तो इन पूरे परिवार को संभाल पाते।
शादी कैसे हो गई अब भगवान जाने, शादी कैसे इनकी हो गई भगवान जाने, लेकिन आज उनका दर्द कौन सुना सकता है। मैं बैठ कर के इस बीच चौराहे से इतना मांग करने की कोशिश करता हूं कि सरकार आपकी हमेशा है, हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और 2024 बहुत जल्द आने वाला है जहां देश के फिर से पीएम बदले जाएंगे या वही रहेंगे, ये तो आगे फैसला हो पाएगा। क्योंकि उसी पीएम से कहना चाहूँगा जो हमेशा शहीदों के सम्मान की बात करता है, वो आर्मी जवानों की बात करता है, जो जितने भी बीजेपी के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम राहुल गहलोत के पूरे परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज स्थिति यह है कि राहुल गहलोत के पूरे परिवार में कर्ज ही कर्ज है, क्योंकि उस कर्ज को कौन भरेगा। माँ, जब राहुल गहलोत की शहादत होती है, उसी राहुल गहलोत के शहादत की याद में उनकी माँ चली जाती हैं, मतलब इस दुनिया को छोड़ जाती हैं, फिर भी पिताजी थे, दम था कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाए। वो भी इधर उधर भाग दौड़ की ज़िंदगी में परेशान होकर के दुनिया छोड़ जाते हैं। ऐसा कार्य क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। जिसको बार बार बैंक में बुलाया जाए, बार बार कहा जाए कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इतना तक कि ये जो बहन है बहन से भी जान लेते हैं। जी, हमारा भी भर के गया था कि आपको नौकरी मिल जाएगी कम से तो हम कहें कि चलिए मिल जाएगी तो ठीक रहेगा, हम अपने भाई और सबको देखेंगे कम से कम, मगर हमको भी नहीं मिली। हमारा भी कागज वगज भर के गया था। क्या नाम है बहन आपका? पूजा गहलोत है ये। इनका भी सपना था। पढ़ाई कितना तक किया आपने? हम तो बीए किए हैं। बीए किसी भी तरह से इन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद सोचा कि कम से कम भाई के सपने को पूरा कर पाए। शहीद हुए तभी हाई स्कूल भी, हाँ 9 में थे। हाँ, 9 में हाँ, हाई स्कूल भी नहीं किए हाँ, थे, तभी खत्म हो गया। उसके बाद आपकी शादी हो जाती है। हाँ। अब सब शादी होने के बाद परिवार कहाँ अपने परिवार को देखेगा, इस परिवार को देखेगा। लेकिन ये दिव्यांग भाई है महोदय, आप बार बार कहते हैं ना कि सत्यानंद स्वामी चिल्लाता रहता है कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे। आपने बहुत सारे वीडियो हमारे देखे होंगे और इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ इस परिवार में जनसंख्या है। जनसंख्या हुई होती तो कम से कम इसके परिवार में रोजगार होता। ये विपिन जी आज विकलांग हैं। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया। आपका भी फॉर्म भर के गया था सब कि कुछ गया किसी को था। नौकरी मिल जाए। हाँ। क्या विकलांगों को जॉब नहीं मिल जाती? मिल सकते थे। इनके परिवार को सब कुछ मिल सकता था। नौकरी करने लायक नहीं है, नौकरी वो सब काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर नहीं नौकरी मिली। कुछ में मिल गई होती, माली ओली इतना नौकरी है सब में, कुछ में कर लेते हैं, मगर नहीं मिली नौकरी कुछ में। यही जिला गाजीपुर है जहाँ पे शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद रहे हैं। यहीं पे राम उग्रव पांडे भी हैं, इसी गाजीपुर के। इसी गाजीपुर के बगल में ही यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पर दिनेश लाल निरहुआ का भी जगह है, घर है, जो आज तक ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाया। मैं बात इसलिए करता हूँ, दादा थोड़ा चर्चा करता हूँ। दादा, जब शहीद हुए थे आपको पता है उसकी बातें? हाँ, उस समय सरकार के कौन कौन कर्मचारी आए थे, कौन कौन अधिकारी आए थे? अरे भैया कर्मचारी तो बहुत, अधिकारी बहुत है, लेकिन केहू कुछ नहीं कर। हाँ, सपने दिखाते गए। हाँ, सपना खाली दिखा तो के क्या क्या करेंगे। कहते कि ये बन पाएगा, हाँ, वो बन पाएगा? कुछ नहीं बना, लेकिन सब कुछ कहें कि ये बन जाएगा, पेट्रोल बन जाएगा, पंप बन जाएगा, ये बन जाएगा, रोड बन जाएगा, उनके लिए जमीन दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस बच्चा का कैसे आधार है, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, हम तो यही सोच रहे हैं। हाँ। हाँ। अब यही सोच रहे हैं कि इस बच्चे को हमारे जाने के बाद भी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, भगवान जाने कब क्या इनके साथ हो सकता है। खुदा न करे ऐसा हो, क्योंकि यही तो अभी आधारभूत शिला है। क्योंकि ये बच्चे को विपिन कुमार को संभाल पाने का काम करते हैं और कोशिशें यही जारी हैं। आप देख लीजिए महिलाएं भी बैठी हैं कि कम से कम राहुल गहलोत को न्याय मिल पाए। और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के जो जखनिया विधानसभा के विधायक महोदय बेदी राम जी हैं, आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं महोदय, एक बार राहुल गहलोत के लिए भी ज़रूर उपाय करिएगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी कोशिश की तो बस इतना ही था कि कम से कम विपिन कुमार को, उनकी बहन को, किसी को एक छोटा सा रोज़गार मिल पाए। क्योंकि रोज़गार मिल जाएगा तो ये लोग कुछ कर पाएंगे। अभी तक जो सरकारी धन मिलता है ना, वो कोष से कुछ मिल भी नहीं पाया था। चाची आप बताओ क्या जानकारी थी उसके बारे में, इनके बारे में?
हम लोग इस समय बाबू एकदम जो है कि मेरा बाबू बहुत ज़्यादा जो है कि इतना स्ट्रांग लड़का था कि अगर वो थोड़ा सा भी अगर डरपोक रहे होते तो आज शायद वो हम लोग के बीच होते, क्योंकि जिस समय 80 फुट बहुत ऊंचाई होती है, उतनी ऊपर से गाड़ी गिरने के बावजूद भी हमारे बच्चे जिंदा थे। जब सब आतंकवादियों ने पूरी तरह से गाड़ी घेर ली तो उन्होंने अपना बचाव न करते हुए जो उनके साथ का एक था उसको बोले तुम जाओ, मैं इनको देखता हूँ, और उन्होंने अंदर से गोली चला दी और उसी में उन लोग को पता चल गया कि मतलब अंदर कोई ज़िंदा है। उसमें जो है कि उन लोगों ने गोली चला दी और मेरा बच्चा शहीद हो गया। और हम लोग को बहुत गर्व है कि मेरा बच्चा शहीद हुआ। लेकिन कोई भी सरकार हो, आज से 2009 से लेके आज आपका 2022 हो गया, लेकिन किसी सरकार को मेरे बच्चे पे कोई तरह से है कि मतलब वो अपने जान से भी गया, उसके घर वाले अधमरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन भाई कैसे रह रहा है, आज माँ बाप भी नहीं हैं, हम लोग भी हैं, तो हम लोग कितना आज आप लोग को सबको पता है कि आज अपनी ही ज़िंदगी में सब लोग बिजी हैं। तो अब समझ लीजिए कि आज की डेट में एकदम कम से कम कुछ भी नहीं किए लोग, तो कम से कम मेरे बच्चे को मूर्ति बनवा दिए होते लोग कि कम से कम हम कब तक किसी को बताते रहेंगे कि मेरा बच्चा शहीद हुआ, मेरा बच्चा शहीद हुआ। कम से कम कोई देख के कुछ कह तो सकता है कि हाँ यहाँ गेट बना हुआ तो राहुल गहलोत यहाँ शहीद हुआ है। हम जब तक जिएंगे तभी तक ना किसी को बताएंगे। और जो है कि पूरे देश के लिए मेरा बच्चा गया है, कोई निजी ज़िंदगी नहीं उसकी गई है, सब लोग जो है पूरे देश के लिए लड़ते हुए मेरा बच्चा गया है। ये भी नहीं कि घर पे छुट्टी आके गया हो, लेकिन फिर भी सरकार अपने काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकी आज तक का। ये सरकार की सबसे बड़ी कमी कहूँगी मैं कि सबसे बड़ी कमी है, उनकी नाकामी है कि मेरे बच्चे को आज उन लोग जो है जो जगह देनी चाहिए नहीं दे सके, और उसका कोई सम्मान भी नहीं किए लोग। यहाँ तक के यहाँ के स्कूल में कई बार उन लोगों ने कहा कि नहीं लाल बहादुर शास्त्री में वो लड़का पढ़ा हुआ है तो उस स्कूल में भी मूर्ति, कहीं कुछ नहीं, बस कागज़ आता है, ये करिए वो करिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। मैं भी एसडीएम के पास गई हूँ, मैं भी बड़े विधायकों से मिली हूँ। ऐसे ही नहीं है कि नहीं हम लोग कोशिश नहीं की हैं, हर जगह गए, बस हम लोग को हर जगह गुमराह किया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि योगी जी हों या मोदी जी हों, दोनों जन का आज सरकार है, कम से कम आज तक नहीं हो पाया, तो आप लोग अपनी सरकार में तो ऐसा कुछ कीजिए कि आगे हम लोग कह सके कि हाँ किसी ने नहीं किया लेकिन योगी मोदी जी ने किया। लेकिन अगर इस सरकार में भी कुछ नहीं हुआ तो हमारे यहाँ तो घर से सभी लोगों ने उम्मीदें खोई दी हैं, हम लोग को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का आएगी। साहब सरकार में सब कुछ मिलता है, मैं नहीं कहता कि नहीं मिलता है, बस पेपर पे मिलता है, पेपर पे मिलता है, पेपर पे बिल्डिंग बन जाती है, पेपर पे मूर्ति लग जाती है, पेपर पे आपका रोड बन जाता है, लेकिन असली अगर ज़मीन पे देखा जाए तो कुछ नहीं मिल पाता है। साहब सबसे बड़ी स्थिति है क्योंकि सरकार अपने में मस्त है और जनता खुद में त्रस्त है। कहाँ तक ये वीडियो सच्चाई तक ले पाएगा, लगातार इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कम से कम राहुल गहलोत तो कुछ भी ना हो तो इनको रोज़गार मिल सके, क्योंकि बेरोज़गार होने से अच्छा है कि कुछ न कुछ कर लें। क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ से बात की? जी। क्या कहते योगी आदित्यनाथ? वो बोले कि हम डीएम को मतलब लेटर भेजेंगे जांच के लिए, तो अभी तक कोई जांच करने के लिए नहीं आया और न अभी तक कुछ उसकी कोई पता ही नहीं चला कि वो भेजे या नहीं कहाँ गई। हाँ, वो बातें कहाँ गई। एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दिया। ये है योगी सरकार। क्योंकि डीएम साहब को अगर एक बार कह देते कि राहुल गहलोत के परिवार में जाओ पता करो कि क्या सच्चाई है, लेकिन राहुल गहलोत के परिवार में ना कोई आ पाया ना कोई नेता विधायक। अभी चुनाव आएगा तो सबसे पहले लोग हाथ जोड़ कर आएंगे। राहुल गहलोत के परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 का वोट हमें चाहिए। मेरे बड़े भाई साहब खुद बीजेपी के नेता थे। अच्छा। वो जो है बीजेपी में खुद कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका कार्यकर्ता होने का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो उनके यहाँ के गाजीपुर के वो भानु प्रताप सिंह हैं, अगर उनसे कभी भी किसी काम के लिए हम लोगों ने कहा होगा तो उन्होंने ना छोड़ के हाँ नहीं की होती। अगर यहाँ से बीजेपी सरकार अगर सक्रिय रहती, कम से कम और नाते नहीं, कम से कम यही कि नहीं प्रभुनाथ जी हमारे कार्यकर्ता हैं, उसी नाते अगर उन लोगों ने एक बार इस घर की तरफ देख लिया होता, कुछ कर दिया होता, तो हम लोग को ये रहता कि हाँ चलिए हमारे भाई साहब का बीजेपी में होना ही कुछ हम लोग। या तो मैं खुद भी बीजेपी में हूँ, लेकिन हम लोग को कोई भी मतलब एक जातिवादिता कहते हैं ना, वो सीधे सीधे हम लोग को दिखाई गई है कि मतलब आप इसमें कार्यकर्ता हैं फिर भी आपका कोई महत्व नहीं है। आप किसी भी जाति को हो मैटर नहीं करता है। अगर बीजेपी के हैं तो कुछ काम हो पाता था, लेकिन अब बीजेपी में भी जातिवाद हो गया है। दोस्तों वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य है कि राहुल गहलोत को न्याय मिल सके।
न्याय क्या मिलना है, जो चीज़ें हैं इनको रोज़गार मिल सके, रोज़गार के साथ साथ इनको मूर्ति बन सके, रोड बन सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ इधर देख रहे हैं, जितनी पीढ़ियाँ हैं, कम से कम इन सबों को पता चल सके कि हमारे गांव में एक ऐसा जवान जो देश की सेवा करते करते शहीद हो गया और ये उनकी मूर्ति लगी है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।